ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से आप सब सही सलामत होंगे। इसी के साथ बाबा का आज नया एक संदेश आप लोगों के सामने आपकी साईं कविता लेके आई है। बाबा का माध्यम बन के, आप लोगों का माध्यम बन के मैं आप बाबा का ये संदेश आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। बाबा के कई बच्चे जो हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, सुसाइड का सोच रहे हैं, अपनी जान देने को सोच रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों, जान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है आपकी जान मेरी है। आपका ये करना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाबा को बहुत तकलीफ़ होता है जब उनका कोई प्यारा बच्चा इस तरह की बातें सोचता है या करता है, क्योंकि बाबा को हर एक चीज़ का आभास हो जाता है। साईं कहते हैं, तकलीफ़ जीवन का एक आईना है जो हमें दिखाती है सफलता की सीढ़ी। आप तकलीफ़ की सीढ़ी चढ़ करके कामयाबी हासिल कर सकते हो। बाबा कहते हैं, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं हर पल, हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, कुछ कर्मा है मेरे बच्चों जो हमें भुगतना ही पड़ता है। 84 योनियाँ भटकने के बाद वो कर्मा जो हमारे रह जाते हैं पेंडिंग, वो हमें हर एक योनि में भटकना पड़ता है। कुछ इस जन्म के होते, कुछ योनि के, किसी उस योनि के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को भूल जाओ कि कोई भी समस्या जान देने से ख़त्म हो जाएगी और बढ़ जाएगी। आपने ये कभी सोचा है कि आपके पीछे कौन है? आपके पीछे कौन खड़ा है? माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये तो हैं। मैं खड़ा हूँ। आपके जान देने से मुझे भी तकलीफ़ होगी। क्या आप जान देना चाहोगे? नहीं, आप लोग नहीं देना चाहोगे, क्योंकि आपके बाबा आपके साथ हैं। आज मैं एक कहानी के ज़रिए आप लोग को बताती हूँ कि जान देने से कुछ नहीं होता है। एक बंदा रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत कम आयु रहता है इसकी, बहुत 36-37 ईयर्स का रहता है वो बंदा। 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, बीवी रहती है, इनकम बहुत कम रहता है। लोगों को दिखाने के लिए वो ईएमआई पे घर ले लेता है। हर एक इंसान जो होता है आगे बढ़ने की सोचता है, क्योंकि इंसान थोड़े में खुश नहीं होता है। उसे आगे बढ़ने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ करता है, और वो कर बैठता है जो बोलते हैं ना कि उसकी इनकम से ज़्यादा होता है। बोलते चद्दर से ज़्यादा पैर पसारना। वो व्यक्ति कर्ज़ों के तले दब जाता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ती लेकिन उसके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। घर में बीवी बच्चे उसके चिड़चिड़ेपन से परेशान हो जाते हैं। घर में टाइम नहीं देता है वो। सब परेशान, पूरी फैमिली उससे परेशान हो जाती है, वो भी परेशान रहता है। बोलते हैं चिड़चिड़ापन करने से, अपने परिवार को समय ना देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। क्या करता है वो कि एक दिन अपनी जान देने को सोचता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है। उसी बीच उसकी बीवी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी बीवी हॉस्पिटल में चले जाती है। बच तो जाती है, लेकिन जो भी उसकी पूंजी, बैंक बैलेंस उसने किया था, वो सब उसमें लग जाता है। अब और वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। फिर बहुत परेशान होने के बाद एक दिन बोलता है, अब तो बस हो गया, क्योंकि मेरा साईं मेरा सुन नहीं रहा है। अब बस मैं अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं सिर्फ अपनी जान दूंगा। रात में चुपचाप दबे पाँव उठता है, अपनी बीवी को देखता है, उसका माथा चूमता है, बच्चों का माथा चूमता है, और घर से निकल जाता है रेलवे स्टेशन पे कटने के लिए। रेलवे स्टेशन पे जाता है तो वहाँ पे एकदम सुनसान रहता है, कोई नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। अब वो जैसे ट्रैक पे कूदता है तो इंसान का दिमाग में 10 तरह के ख्याल आते रहते हैं। उसे अपनी बीवी, अपने बच्चों का
सब ख्याल, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो बोलती है नहीं, उन लोग अपना जीवन जी लेंगे, अभी हमें अपना जीवन समाप्त ही करना है। और वो ट्रैक पे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, कुछ चीज़ें उसे रोकती हैं। वहाँ पे जो बेंचेस रहते हैं उस पे आके वो बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। बैठता है, आंखें बंद करके, वो सब चीज़ें उसके माइंड में घूमते रहती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसके सर पे हाथ रख के बोला, बेटा। वो घूम के देखता है, कोई सफ़ेद कुर्ते में वृद्ध व्यक्ति रहता है, बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। उसे कहता है, तुम अपनी जान देने को सोच रहे हो? वो बोलता है, अरे मैं तो किसी को नहीं बोला, इनको कैसे पता चला? बोलते, क्या करूँ बाबा जी, मैं मेरा पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। तो बोलते हैं, पगले, जान देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या तेरे बीवी बच्चे खुश हो जाएंगे? क्या तेरा EMI भरा जाएगा? क्या तुझे मन की शांति मिलेगी? तेरे फैमिली को मन की शांति मिलेगी? नहीं। जान देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या ये तो कायर करते हैं। क्या साईं के बच्चे कायर हो सकते हैं? तो जवाब होता है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाबा यही कहते हैं, कायर मत बनो, शेर की तरह लड़ो, दहाड़ो, क्योंकि हम साईं वाले हैं। तो बोलता है, बाबा जी नहीं, अब बस हो गया, अब नहीं जी सकता। तो बोले कि एक बात बताओ, सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। तुम अपने बीवी बच्चों को हर एक सुख सुविधा देना चाहते हो, लेकिन उनके कर्मा में अगर सुख सुविधा नहीं है, तुम्हारे रहते क्या, तुम्हारे जाने के बाद क्या, और तकलीफ़ होगी उनको, लेकिन उनको खुशियाँ नहीं मिलेगी। सब अपने कर्मा ले लेके आते हैं। इसके लिए जान देना जो होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। तुम अपना सामना करो दुखों का। हर एक इंसान जो होता है दुखों का सामना करता है। दुख इंसान का साथी होता है। परेशानियाँ भगवान उसी को देता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। सड़क के किनारे एक पत्थर पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं टच करता, वैसे ही पड़ा रहता है। तो क्या तुम पत्थर बनना चाहते हो? इंसान की ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ नहीं हैं तो सड़क पे पत्थर की तरह है। परेशानियों से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है, उससे लड़ करके वो आगे बढ़ता है। अगर परेशानियाँ नहीं रहेगी तो आप घर में बैठे रहोगे। तो हाँ, तुम परेशान इसलिए हो कि तुम्हें सुख सुविधा चाहिए, तुम्हें स्वर्ग का सपना तुमने देखा है, तुम कामयाबी पे रिच फैम बनना चाहते हो, तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो बड़े हैं, उसको समेटो, परेशानियाँ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। कम में खाओ, कम में पहनो, कम में रहो, परेशानियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। मेरी ये बात मान करके तुम घर पे जाओ और देखो, बहुत अच्छा फील होगा तुमको और आगे बढ़ोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। लाख समझाने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत समझ में आया कि चलो कुछ नहीं, ये बाबा जी की बात मान के घर पे चलते हैं। घर पे जाता है और सारी चिंता निकाल के वो चद्दर ओढ़ के सो जाता है। सुबह उठता है नई उमंग के साथ में, वही बाबा जी की बात हमेशा उसके ख्याल में आता है और वो उसी रास्ते पे चलता है। हाँ, परेशानियाँ उसकी तुरंत नहीं ख़त्म हुई, चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन 1-2 साल में उसकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो गई। सब परेशानियाँ ख़त्म होती नज़र आ गई। आपको पता है, उस बीच में ऐसा नहीं कि उसको परेशानियाँ नहीं आई। कभी कभी उसके घर में खाने के निवाले भी नहीं थे, राशन नहीं था, उसके बच्चे 1 साल पढ़ाई भी नहीं किए, उसकी बीवी दवा के लिए BMC हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके दवा के पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत कर्जे भी हुए। लेकिन वह व्यक्ति उस बुजुर्ग की बातें मान करके हिम्मत नहीं हारा और लड़ता रहा। समय पलट गया जैसे पलटता है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे परेशानियां देखे थे इसलिए समझदार थे, समझदार बन के आगे आए। बच्चे बहुत पैसा कमाने लगे, 2 बच्चे थे, बहुत पैसा कमाया, उन्होंने बंगलो ले लिया, सुख समृद्धि उनकी वापस आ गई। वह व्यक्ति जब
सुख संपन्न हो गया। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढने कई बार स्टेशन पे गया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला। मुझे तो लगता वो साईं थे, आपको भी लगता होगा साईं थे। तो साईं के बच्चों, आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारना। बस मैं इसी संदेश के साथ आज का ये संदेश जो है विराम देती हूँ। कायर मत बनो, कायरता ना करो, हिम्मत से लड़ो, दुखों का सामना करो। दुख सुख भाई बहन है, आज सुख तो कल दुख, कल दुख तो आज सुख। तो मेरे प्यारे साईं के भक्तों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि गलत मत सोचना, नेगेटिव थॉट अपने मन में आने मत देना। कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए जान मत दो। ओम साईं राम, जय साईं राम।